Welcome guys. Today we move to change of active and passive voice and the chapter is some typical sentences. कुछ ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर आपको एजेंट की आवश्यकता नहीं होगी. बाय हिम, बाय मी ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. बाय द पीपल, बाय समवन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर नहीं होगी, कहाँ पर वो अनावश्यक होगा, उसको ओमिट कर दो, उसका ओमिशन कर दो. और दूसरी बात यह है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हैव टू, एम टू, हैव टू, हैज़ टू, एम टू, वॉज टू, आर टू, इज़ टू, जहाँ पर बाध्यता होती है या जहाँ पर ड्यूटी दिखाई जाती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी वहाँ इन्फिनेटिव आया रहता है. इन्फिनेटिव का जो पैसिव होता है वो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर टू पास है टू बी पास्ट, टू राइट है टू बी रिटन, अगर टू गो है टू बी गॉन, टू किल है तो टू बी किल्ड. ये ध्यान रखेंगे आप. टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म आई है टू के साथ, उसकी थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पर ध्यान दो, मैं आपको बताऊँ किस मायने में टिपिकल है ये. नंबर वन, सॉरी, आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द पेपर इन 2 hours. मुझे उम्मीद थी. एक्सपेक्टेड, इससे ध्यान दो, ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट. सेकेंड फॉर्म रोट, रेड, प्लेड, ऐसे एक्सपेक्टेड. टू फिनिश द पेपर इन 2 hours. क्या होगा? आई एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ? मुझे उम्मीद थी. अब ऐसा भी नहीं कर सकता हूं मैं. आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द पेपर. द पेपर वॉज टू बी फिनिश्ड इन 2 hours. अब ये भी है आई एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद थी. ये छूट जाएगा, वर्ब है मेन. तो एक काम करते हैं, हम आई को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है. तो कुछ 2 शब्द आपके पास हैं इंग्लिश ग्रामर में, इट और देयर, जिसको हम एडवोकेटिव एडवर्ब कहते हैं. प्राय इनको हम मौसम, समय आदि के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते आए हैं. यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में उसको मान करके, इट को मान करके, मैं इस बात पर विश्वास करता था, आई एक्सपेक्टेड इट, ऐसा समझ लो. तो इट को सब्जेक्ट बना दो. तो क्या होगा? इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी. क्या होगा? क्या सेंटेंस बनेगा? इट वॉज, बोलो क्या दिया है? इट वॉज एक्सपेक्ट, इट वॉज कैसे कहोगे? इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट, मैंने बनाया इसको, इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी. आई एक्सपेक्टेड इट, अपने मन से जोड़ लिया, इस बात की मुझे उम्मीद थी. तो मैंने कहा इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट. अब इस सेंटेंस को आप इसके साथ जोड़ने के लिए पास्ट में चेंज कर दो. दैट आई वुड, एक सेंटेंस बना दो, आई वुड फिनिश द पेपर इन 2 hours, कि मैं इस पेपर को 2 घंटे में समाप्त कर लूँगा. क्योंकि ये मैंने बना ही दिया है, पैसिव वॉज एक्सपेक्टेड हो ही चुका है. तो क्या कहोगे? इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट आई वुड फिनिश. अब सिंपल सेंटेंस जोड़ दो इसमें, खाली फिनिश क्या, द पेपर. इन 2 hours, इन 2 hours. इस मायने में थोड़ा सा टिपिकल है. क्या कहा मैंने? आई एक्सपेक्टेड का क्या बनाया, क्या लाया मैं? इट लाया. और एक्सपेक्टेड का तो पता ही है हमें, पास्ट इंडेफिनिट का वॉज, वेयर प्लस थर्ड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट आई वुड फिनिश द पेपर इन 2 hours. कहाँ से ले आया मैं आई वुड फिनिश? भाई वो डिमांड कर रहा है, वो सेंटेंस, द सेंटेंस डिमांड्स. मैंने पैसिव बना दिया यहाँ पर, टू फिनिश द पेपर इन 2 hours, है ना. इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी टू फिनिश द पेपर इन 2 hours, ये भी लिख सकते थे. लेकिन अच्छा ये होगा
हम इसको क्लॉज के साथ बनाए, दैट आई वुड फिनिश द पेपर इन 2 आवर्स, मैं 2 घंटे में पेपर को हल कर लूँगा। तब इस एक्सपेक्ट के लिखा जाने का कोई अर्थ है, तब इस एक्सपेक्ट को लिखा जाने का कोई अर्थ है। तो क्या कहोगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई मी दैट आई वुड फिनिश द पेपर इन 2 आवर्स। नेक्स्ट, आई हैव टू कंप्लीट इट, मुझे इसको पूरा करना है, मेरी मजबूरी है। तो इट तो दे रखा आपको, हैव टू का आप जानते हो, टू कंप्लीट का क्या होता है, टू बी कंप्लीटेड। अब इट के साथ ये है वाला सेंटेंस है, इट के साथ है जाता है, हैव आता है, इट के साथ है जाता है, तो ये इट जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, इसके साथ है जाएगा, फिर टू और बी, और इसकी थर्ड फॉर्म टू बी कंप्लीटेड, इट हैज टू बी कंप्लीटेड। चलो आई को ले लो, बाय मी, क्या बना, इट हैज टू बी कंप्लीटेड, इट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी, इट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी। ये इट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ हैव था, हैव और हैज 2 विकल्प हैं, तो इट के साथ हैज आता है, और टू कंप्लीट का क्या होता है, टू बी कंप्लीटेड। इस मायने में ये स्पेशल है, ऐसे सेंटेंस जो इन्फिनेटिव वाले होते हैं उनमें टू बी लगता है। फिर थर्ड फॉर्म आती है, इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड, और आई को पीछे ऑब्जेक्ट बना दो, उसके आगे बाय लिख दिया आपने, बाय मी। नंबर 3, ही नोज मी, ये ऑब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा। अब नोज, नो, कम, कम्स, रीड, रीड्स, राइट, राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जाता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है, जानता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पैसिव, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या होगा, मी का तो आई कर दोगे, आई के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आई एम। थर्ड फॉर्म नो और नोज का, नोन, नो, न्यू, नोन, आई एम नोन, आई एम नोन, क्या होगा, टू हिम। ये क्यों है स्पेशल, बताइए। हमेशा बाय लिखो कहा था मैंने, ही का हिम होता है तो ठीक है, बाय हिम, आई एम नोन बाय हिम, ऐसा लिखते थे। लेकिन आप जानते हो कि जब ये जानने की बात होती है, पहचानने की बात होती है, तो बाय नहीं आता है, क्या शब्द आता है, प्रीपोजिशन टू आता है। आई एम नोन टू हिम, मैं उससे परिचित हूँ, मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ, और तो वही है उसके द्वारा, लेकिन बाय हिम नहीं होगा, क्या होगा, टू हिम। इस मायने में ये स्पेशल है। बच्चे क्या लिख देते हैं, बाय हिम, तो क्या होगा, आई एम नोन टू हिम। सिट डाउन, अब एक तो मैंने बताया था आपको, सिट डाउन जो इंपेरेटिव सेंटेंस थे, सिट डाउन, कोई मालिक नौकर से कह रहा है तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है। और या सलाह दे रहा है माना किसी को, बस का कंडक्टर कह रहा है या पैसेंजर से, तो क्या होगा, यू, सामने वाला आदमी खड़ा है, पैसेंजर से कह रहा हो, यू शुड बी सीटेड डाउन, यू शुड बी सीटेड डाउन। लेकिन अब यहाँ पर माना खाली सिट डाउन है, जो डिमांड है सेंटेंस की, सम टिपिकल सेंटेंसेस के सेंस में इसका अर्थ होता है बी सीटेड। क्या होता है, बी सीटेड, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए स्पेशल है, खास है। सिट डाउन का क्या होगा, शॉर्ट में बी सीटेड। एवरीवन सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हर कोई कहता है कि ईमानदारी अच्छी नीति है। अब यहाँ पर भी ध्यान दो, हर कोई कहता है, प्रत्येक कहता है, तो क्या होगा, सेज शब्द आया है, SAYS, गो, गोज, कम, कम्स, रीड, रीड्स, राइट, राइट्स, से, सेज, तो क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। अब एवरीवन सेज किससे कहता है, पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो ऐसे सेंस में आपके पास 2 शब्द हैं, एक इट और एक देयर।
तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एडवोकेट या एडवर्ब से सब्जेक्ट बना लें। ये एवरीवन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सेज का तो हमको पता ही है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म शेड आना है। तो क्या होगा, इट इज सेड, इट इज सेड बाय एवरीवन कहने की जरूरत नहीं है, कॉमन बात है, ये सभी जानते हैं। तो इसलिए एवरीवन को आप क्या करोगे, ओमिट कर दोगे, इसको एलिमिनेट कर दोगे। तो क्या होगा, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाकी कुछ नहीं लिखना आपने, केवल यहीं पर देखना था एवरीवन सेज दैट। क्या होगा, इट इज सेड दैट, पैसिव बन गया। इट इज सेड क्या है, पैसिव है। इट इज सेड दैट और बाकी जो हिस्सा है उसको जोड़ दो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरल ट्रूथ है। इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। It is said that honesty is the best policy. He hopes to pass this year. He hopes, वो आशा करता है, to pass, फिर वो आ गया इन्फिनेटिव आ गया, क्या होता है, to be passed, पैसिव में। चलो, he hopes to pass this year, क्या होगा, वह इस साल पास होने की उम्मीद करता है। ये तो तुमने क्या, होप्स इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, प्लेज, ये एक्टिव वॉइस में आएगा। पैसिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो आपके पास दो सब्जेक्ट होते हैं, एडवोकेट या एडवर्ब। क्या है वो, एक इट है, एक देयर है। तो यहाँ पर क्या सही बैठ सकता है, इट इज होप्ड, इट इज होप्ड बाय हिम, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, जिस हमें दिक्कत आ रही थी, ऑब्जेक्ट ना होने से सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे थे हम। तो किसको बना आपने ऑब्जेक्ट, इट को, और इट को क्या बना दिया, अब सब्जेक्ट बना दिया अपने मन से। तो क्या बनेगा, होप्स से इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, होप का होप्ड होता है, इट के साथ इज आता है तो यहाँ होप्ड हो जाएगा, और ही का बाय हिम। इट इज होप्ड बाय हिम। अब ये टू पास को अब दोबारा हमें इसको पैसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पैसिव बन चुका है। देखो, इज होप्ड, इट इज होप्ड बाय हिम दैट, ये सेंटेंस को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, भारी बनाने के लिए अपने मन से आप लिख रहे हो जो कहना चाह रहा था, वो सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। इट इज होप्ड बाय हिम दैट, क्या है उसको उम्मीद कि वो इस साल पास हो जाएगा। क्या अंग्रेजी होती है, ये प्रेजेंट टेंस हुआ, तो यहाँ पर विल आएगा। इट इज होप्ड बाय हिम दैट ही विल, वुड नहीं कहोगे, ही विल पास दिस ईयर। इट इज होप्ड बाय हिम दैट ही विल पास दिस ईयर। इट लगा लिया आपने ऑब्जेक्ट में, अब आपने इसका इट इज होप्ड बाय हिम कर दिया। टू पास का टू बी पास्ड दिस ईयर, इट इज होप्ड बाय हिम टू बी पास दिस ईयर। ये भी हो सकता था, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, इट इज होप्ड बाय हिम दैट ही विल पास दिस ईयर। जब ऐसा लिखोगे तब ये क्या होगा, टिपिकल सेंटेंस माना जाएगा। ऐसे टिपिकल सेंटेंस के लिए कहीं पर आपको अपने सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अपना जो डीप नॉलेज है आपकी ग्रामर में, वो दिखाना होगा। तो क्या किया आपने, इट इज़ होप्ड बाय हिम दैट ही विल पास दिस ईयर। अपने मन से आप ही विल पास दिस ईयर लाइन, ये सेंटेंस की डिमांड थी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, देख रहे हैं आप टिपिकल सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। और यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।